हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्ययान। ठीक है, सूर्ययान अब तक जो हमारा इसरो ने क्या करा था, चंद्रयान खोजा था। चंद्रयान यानी कि चंद्रमा पर जो हमारा चंद्रयान 3 था वो पहुंच चुका है। ठीक है, साथ ही साथ अब जो रिसर्च की है यानी कि उसमें उन्होंने करा है क्या, सूर्ययान। क्या रिसर्च की है? सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 क्या है, कैसे काम करेगा सूर्ययान। ठीक है, सूर्ययान कैसे पहुंचेगा, कितनी दूरी तय करेगा, किस प्रकार से सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, L1 पॉइंट क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्या है सूर्ययान। सूर्ययान टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सूर्ययान, ठीक है, सूर्ययान इसी को क्या बोला गया है, आदित्य L1। क्या है? आदित्य आदित्य L1 L1 पॉइंट क्या है, और इसको क्या बोलते हैं, PSLV C57। क्लियर, PSLV C57 क्लियर। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सूर्ययान L1 और आदित्य यानी कि PSLV C57। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये अपनी मंजिल तक यानी कि L1 पॉइंट तक कहा किस प्रकार से पहुंचेगा। इससे पहले मैं आपको डिस्कस ये बता दूं कि L1 पॉइंट क्या होता है। क्लियर, L1 पॉइंट क्या है, देखिए कि क्या है L1 पॉइंट। L1 पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि सूर्ययान आदित्य L1 किस प्रकार से कार्य करेगा। समझिए भाई L1 पॉइंट क्या है। ठीक है, ये हमारा चक्र है। इसमें क्या है, देखो सूर्य यहाँ पे दे रखा है, सूर्य और पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो पॉइंट होता है L1 पॉइंट कहलाता है। ठीक है, L1 पर क्या होता है, इन दोनों के जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं। क्लियर, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लैरेंज पॉइंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, L1 कहते हैं। और L1 पे क्या दे रखा है भाई, L1 पे वह बिंदु यानी कि L1 पर जिस पर सूर्य तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्या है, देखिए L1 पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण निरस्त हो जाता है। यहां तक हमारा क्या होगा, सूर्ययान यानी कि PSLV C57 या फिर आदित्य L1। आदित्य L1 इसीलिए नाम रखा गया है कि L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, हमें सूर्य पर पहुंचने से मतलब नहीं है, सूर्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, सूर्य से पहुंचने का मतलब नहीं है, लेकिन हमें सूर्य के अध्ययन की जानकारी करनी है। ठीक है, इसीलिए हमने PSLV C57 लॉन्च किया। ठीक है, किसने किया भाई, इसरो ने किया। इसरो ने ये PSLV लॉन्च किया केवल सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा, समझ लीजिए। पृथ्वी यहां पर है, L1 पॉइंट यहां पर है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि हेलो पॉइंट में, यानी क्या, हेलो ऑर्बिट इंजर्शन इन L1 पॉइंट। ठीक है, L1 के किस पॉइंट पर पहुंचेगा, L1 पर तो पहुंच रहा है, लेकिन L1 के भी किस पॉइंट पर पहुंचेगा, ये हेलो ऑर्बिट इंजर्शन इन L1। ठीक है, L1 के पॉइंट पर पहुंचेगा, कितनी दूरी तय करेगा, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, या देखो 14.95 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करेगा ये PSLV C57। क्लियर। अच्छा, L पॉइंट कितने होते हैं, लॉरेंज पॉइंट जो हमारे कितने होते हैं, लॉरेंज पॉइंट 5 होते हैं। क्लियर, लेकिन पांचों पॉइंट में से जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो पॉइंट पाया गया वो हमारा L1 पॉइंट पाया गया। देख लीजिए, सूर्य यहां पर है, पृथ्वी यहां पर है, तो ये पॉइंट जो पाया गया L1 पॉइंट पाया गया, लॉरेंज पॉइंट 1 पाया गया। टोटल पॉइंट कितने होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा पॉइंट जस्ट पृथ्वी के नीचे है। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, तीसरा ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, पांचवा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट कितने होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, दूरी कितनी तय करेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। क्लियर। अब देखिए 11:55 पर 2 सितंबर को सफल प्रेक्षण किया गया था। सफल प्रेक्षण किया गया था 63 मिनट बाद, यानी कि लगभग 63 मिनट में ये पृथ्वी की कक्षाओं में घूमेगा।
पृथ्वी की 63 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। 63 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षाएं हैं इनमें पहुंच जाएगा। लगभग 16 दिन घूमेगा। कितने दिन घूमेगा? पृथ्वी के कक्षाओं में कितने दिन घूमेगा? 16 दिन घूमेगा। और 16 दिन बाद सूर्य को रवाना हो जाएगा। क्लियर? 16 दिन बाद सूर्य को रवाना हो जाएगा। तो ये जो था L1 पॉइंट था, और पृथ्वी से L1 पॉइंट तक की कितनी दूरी तय करना था इसे, वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। लॉरेंस पॉइंट कितने होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन एक L1 पॉइंट ऐसा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच पाया गया। इस पॉइंट पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो निरस्त हो जाता है। पूर्ण रूप से गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? निरस्त हो जाता है। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और जानेंगे इसके बारे में, कुछ विशेष जानकारी लेंगे हम, ठीक है भाई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे हम। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या है? सूर्ययान के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। क्या है सूर्ययान? किस प्रकार कार्य करेगा? कैसे पहुंचेगा? ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है? ये 127 कितने 127वें दिन मंजिल पर पहुंच सकता है। क्लियर? कितने दिन में? ये 127वें दिन मंजिल पर पहुंच सकता है। यानी कि कितना समय लगेगा मंजिल तक पहुंचने पर? L1 पॉइंट तक पहुंचने पर इसे कितना समय लगेगा? 127 दिन, यानी कि 126 दिन, 127वें दिन ये L1 पॉइंट पर पहुंच सकता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें 1480.7 यानी कि 1480.7 किलो वजन होता है। कितना वजन है? 1480.7 किलो वजन का ये उपकरण है। और हमारा कितने उपकरण से बना हुआ है? 7 उपकरण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जो मिसाइल है यानी कि PSLV C-57 है, कितने उपकरण से मिलकर बना है? 7 उपकरण से मिलकर बना है, ठीक है। अगला पॉइंट, कितनी दूरी तय करेगा? लगभग 15 लाख किलोमीटर यात्रा तय करेगा, ठीक है। 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक। मैंने अभी आपको बताया था पृथ्वी से L1 पॉइंट, ठीक है। हेलो है जो हमारा हेलो ऑर्बिट था, L1 का पॉइंट था, वहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? 1.5 मिलियन किलोमीटर। क्लियर? कितने दूरी तय करेगा? 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। अगला पॉइंट है 16 दिन, ठीक है। कितने दिन में? 16 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, ठीक है। ये जो हमारा PSLV या आदित्य L1 है, कितने दिन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? 16 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्लियर? फिर क्या है? 5 बार इसकी परिक्रमा परिधि बढ़ाई जाएगी। क्लियर? कितनी बार परिक्रमा परिधि बढ़ाई जाएगी इसकी? 5 बार परिक्रमा परिधि बढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है? ये चांद से 4 गुना दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 4 गुना। चांद से 4 गुना दूरी तय करेगा, ठीक है। 110 दिन की यात्रा 110 दिन की यात्रा क्रस्ट फेज में फिर L1 पॉइंट पर होगा, ठीक है। किस पर होगा? क्रस्ट फेज में कितने होगा? 110 दिन। इसके बाद L1 पॉइंट पर होगा, ठीक। L1 कक्षा पाने के लिए हेलो ऑर्बिट में जाएगा। किस में जाएगा? L1 के किस ऑर्बिट में जाएगा? हेलो ऑर्बिट में जाएगा। क्लियर? किस ऑर्बिट में जाएगा? हेलो ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आदित्य L1 भारत की सबसे पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। कौन सी वेधशाला है? अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। क्लियर? आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। क्लियर? जो सूर्य की गतिविधियों का, किसका? सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगी, ठीक है। किसका अध्ययन करेगी? सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगी। ये पॉइंट आप समझिए, बस केवल इसी पॉइंट के लिए ही PSLV C-57 लॉन्च हुआ है, ना कि हमें सूर्य पर पहुंचना है, ठीक है। हमें सूर्य के बारे में क्या है? सूर्य की गतिविधियों का
अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यानी कि PSLV C57 का उद्देश्य क्या है? सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करना ही हमारा उद्देश्य है, ना कि सूर्य पर पहुंचना। क्लियर? फिर देखें, यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर एक हेलो कक्षा में, किसमें? एक हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? L1 पॉइंट, यानी कि L1 पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट कितने थे? 5 थे। L1, 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 L2, L3, L4 और L5, जो कि L1 जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाया गया। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाया गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? जो सूर्य से सबसे करीब है, कहां है? सबसे करीब सूर्य से कौन सा पॉइंट है? L1, और साथ ही साथ पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाया गया है। ठीक है, यहां तक पहुंचने में कितने महीने लगेंगे? 4 महीने का समय लगेगा। क्लियर? यहां तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट को पार्किंग क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? पार्किंग क्षेत्र भी कहा जाता है। लैग्रेंजियन पॉइंट को पार्किंग क्षेत्र भी कहा जाता है। और PSLV C57 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। कहां से किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो ये जो था हमारा सूर्ययान के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी। क्लियर? आज शाम की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपी बोर्ड 2023 और 24 में केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री को किस प्रकार पढ़ें कि 4 महीना में आप 70 में 70 क्वेश्चन ले आए, 70 में 70 अंक लेके आए, टोटल पेपर सॉल्व करके आए। ठीक है, तो आज शाम को 8:30 बजे मिलते हैं केमिस्ट्री का कुछ विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। साथ ही साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि आप किस प्रकार पढ़ाई करें, एग्जाम किस समय हो सकते हैं, संभावित एग्जाम कब हो सकते हैं, प्रैक्टिकल कब है, किस प्रकार से तैयारी करेंगे और किस महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चलें जिससे कि हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और 4 महीना कुल पढ़कर, मेरे साथ केमिस्ट्री 4 महीना पढ़कर आप ला सकते हैं 70 में 70 अंक। ठीक है, तो शाम 8:30 बजे अवश्य आइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।